हेलो स्टूडेंट, भीषम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। निम्नलिखित समीकरण का योग में से किसका एक अद्वितीय हल है, उसका कोई हल नहीं है या उसका अपवर्तित रूप से कोई अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये 1 नंबर दिया है और ये a/a2 b1/b2 अद्वितीय हल होगा। ये हम समझा दिए हैं। देखिए इसको हम समझा दिए हैं, जो मान आएगा उसको हम कोई हल नहीं है, अपवर्तित रूप से अनेक हल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये हम 1 बनाते हैं। देखिए व्यापक वृद्धि द्वारा व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण ये a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 ये व्यापक समीकरण है। फिर हम इसको मान लेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। देखिए फिर हम a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। फिर हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अब इस जो मान है वो हम भर देंगे। तो 1/3 और ये -3/9, 1/3, ये 3/2 हो गया। तो हमारा लिख देंगे यहाँ पर 1/3 बराबर 1/3 बराबर डैश 3/2 लिख देंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 डैश c1/c2 ये नियम लिखे हैं। तो कोई हल नहीं है। देखिए बहुत आसान वृद्धि है, बन गया सवाल। बस कुछ नहीं करना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 मान लेना है। चलिए अगला सवाल। इसमें जितना क्वेश्चन है एक में का वो सभी इसी टाइप पे बनेगा। अब हम 2 का 1 बनाएंगे। आप जो इसमें नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए a और b किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का योग अपवर्तित रूप से अनेक हल है। 2x + 3y बराबर 7 और a - bx और a + by बराबर 3a + b - 2। देखिए कितना हम आसान वृद्धि बताएंगे। फिर मान लेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7, यहाँ पर माइनस रहेगा। फिर a2 बराबर -a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर 3a - b + 2। फिर हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 मान भर देंगे। 2/a - b, 3/a + b और -7/-3a - b + 2। पहले से दूसरे में गुना करने पर यहाँ पर लिख देते हैं। पहले से दूसरे में गुना करने तो हो जाएगा यहाँ पर 2/a - b, 3/a + b। फिर हम 2a + 2b बराबर 3a - 3b। फिर हम यहाँ पर 2a + 2b - 3a + 3b। फिर हम इसमें से घट जाएगा तो a + 5b बराबर 0, समीकरण 1। a - 5b बराबर 0, समीकरण ये 1 होगा। ये 1 होगा। इसको आगे बनाएंगे और अब लिखेंगे दूसरे और तीसरे गुना करने पर फिर हम 3/a + b -7/3a
2b, फिर -3a -9a -3b प्लस 6 और -7a 7b, फिर 9a 3b प्लस 7a प्लस 7b -6, फिर 2a -4b बराबर 6, समीकरण 2। अब पूरे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर लिख देंगे, भाग करने पर 2a/2 4b/2 और 6/2 ये काट देंगे, तो a -2b बराबर 3, समीकरण 2 आ गया। फिर हम a में घटा देंगे, a -5b बराबर 0, ये समीकरण 1 माने थे, और ये 2b ये आया है 3। इसको हम घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पर लिख देने के समझ में आ जाएगा। घटाने पर ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर हम 3b बराबर -3, तो 3b बराबर 3, तो b बराबर 1 बन गया। चलिए क्वेश्चन अब इसका b का मान समीकरण निकाल लेते हैं। b का मान, ये भी लास्ट प्रोसीजर है। b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो a बराबर 5b बराबर 0, तो 5 × 1, तो आ गया हमारा 5 b का मान। बहुत इजी तरीका से, बस ये समझ लेना है, जो समीकरण 1 से घटा देना है। चलिए क्वेश्चन हम 2 का 2 बनाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम a1 मानेंगे, b1 मानेंगे, c1 मानेंगे। तो a1 मान लेंगे हम, a1 इसका मान लेंगे हम 3, b1 मान लेंगे 1, c1 मान लेंगे -1, a2 मान लेंगे 2k -1, b2 मान लेंगे k -1, c2 मान लेंगे -2,1। प्रश्न अनुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्न अनुसार कोई हल ना हो, हल के लिए फिर हम ये जो a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये हम लिख देंगे और मान भर देंगे जो हम लिखे हैं ऊपर। 3 - k -1 1/-2k -1, फिर हम 3/2k -1 k -1, फिर हम 3k -3 2k, ये कर देंगे तीछा तिरछी। बहुत ईजी तरीका से है, ये आसान वृद्धि है, बहुत आसान वृद्धि है। देखिए जैसे से प्रक्रिया है करना है। अब k बराबर हम 2 आ गया, बहुत ईजी, देखिए बन गया। देखिए इसमें से ये घटा दिए और ये इसमें से घट के तो 2 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन हम 3 बनाते हैं। निम्न रैखिक समीकरण का बीजस्थापन और प्रत्यास्थापन और बीजगुणनखंड विधि से हल कीजिए। हम बनाएंगे इसको बीजगुणनखंड विधि द्वारा, बीजगुणन विधि। देखिए ये हम आसान विधि, प्रत्यास्थापन भी तो अब पढ़े हैं पीछे, तो हम बीजगुणनखंड बताते हैं। a1 का मान हो जाएगा 8, b1 का मान 5 और c1 का मान -9, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का -4। फिर हम बनाएंगे, ये सूत्र लिख देंगे x और b2 c1 यहाँ पर 21 हो जाएगा ये, और यहाँ पर y लिख देंगे c1 a2 c2 a1 1/a1 b2 -a2 b1, ये मान हम भर देंगे। x जो मान ऊपर लिखे हैं वो नीचे लिख देंगे। 5 -4 -2 -a, फिर y का मान भर देंगे -9, 3 -4, ये गुना में 8 आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 8 यहाँ पर ब्रैकेट 2 -3 और 5,
देखिए हम पढ़ाते हैं बहुत आसान विधि। देखिए इसको एक से लिख देंगे, ये -20 + 18 y -27 + 32 16 - 15। फिर हम बना देंगे, x का मान आ जाएगा x/2 y/5 बराबर 1/1। तो x का मान हमारा आ जाएगा ये 1/1। तो यहाँ पर दो हो जाएगा आंसर। यहाँ पर x बराबर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। x बराबर 1/1, तो x/2 आ गया। अब बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत आसान विधि से बनाएंगे। फिर हम देखिए ये जिसमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे जैसे दिया है वो हम कर लेंगे। x + 20 y बराबर 1000 समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम x + 26 y बराबर 1180 समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से 2 के अंतर कर देंगे, ये घटा देंगे। अब तो फिर हम x + 20y बराबर 1000। फिर हम x + 26y बराबर 1180 ये हम बोलेंगे घटाने की। x से कट जाएगा तो 6y बराबर -180, तो ये काट देंगे तो y बराबर 30। फिर हम बनाएंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + 20y बराबर 1000। तो जो मान है हम भर देंगे, x + 20 × y 30 बराबर 1000। फिर हम x + 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 - 600, तो x बराबर 400। तो नियत हमारा आ जाएगा नियत व्यय 400 और आंतरिक व्यय y बराबर 300 रुपया, ये x बराबर 400। चलिए क्वेश्चन हम अगला बनाते हैं। एक भिन्न के 1/3 हो जाता है, तो वह जबकि 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान विधि से हम बनाएंगे। एक प्रश्न शर्त x - 1/y बराबर 1/3। यहाँ पर तिर्यक गुना, ये तिर्यक गुना कहते हैं, ये ब्रैकेट में साइड में लिख देना है। तो 3x - y बराबर y, फिर 3x - y बराबर 3 समीकरण 1। समीकरण 2 से शर्त ये समीकरण 2 ये पूछ रहा है। तो फिर हम x/y अंश और हर कहते हैं, जैसे क्वेश्चन में 8 जोड़ने के जोड़ दिए तो 1/4 ये भी कर देंगे तिर्यक गुना। तो 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8 कर देंगे हम y, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 5। तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x - y बराबर 3, फिर हम 5 - y बराबर 3, 15 - y बराबर 3, तो y बराबर 15 में से हम 3 घटा देंगे तो 12 आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 के 3 बना देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये। फिर हम ये क्वेश्चन दिया है, जैसे जैसे दिया है वो हम समीकरण मान लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन आप सही से पढ़ लीजिएगा। ये सब दिया है 3x - y बराबर 40 समीकरण 1 मान लेंगे, और 4x - 2y बराबर 50 समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हो गया। तो हम 3x - y बराबर 40 और 4x - 2y बराबर 50 समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x - 2y बराबर 80। फिर हम 4x - 2y
बराबर 50, 2y से 2y काट देंगे तो 2x बराबर 30 और x बराबर 30 में 2 से काट देंगे तो x बराबर 15। बहुत आसान विधि है। अब x का मान समीकरण में 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम 3x माइनस वाई बराबर 40 जो मान आया है वो भर देंगे, 45 40। तो y बराबर हमारा 45 में से 40 घटा देंगे ये 45 से, तो हमारा आ जाएगा 5। देखिए बन गया। जो इसमें के 2 क्वेश्चन बचेगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।